कैसे आप लोग? हम लोग प्रिपरेशन ऑफ एल्केन की बात कर रहे हैं और प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में हम लोगों ने पढ़ा है एल्काइल हैलाइड से एल्केन का बनना, कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन का बनना पढ़ा है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्केन फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। किसकी बात करेंगे बेटा? प्रिपरेशन ऑफ एल्केन प्रिपरेशन ऑफ एल्केन फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या क्या हैं? एल्डिहाइड और कीटोन। कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या हैं? एल्डिहाइड और कीटोन। ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप। अगर एक बॉन्ड पर कोई एल्काइल है और दूसरे पे H है तो ये एल्डिहाइड है, और H नहीं है, दोनों बॉन्ड पे एल्काइल है तो ये कीटोन है। तो कार्बोनिल कंपाउंड से एल्केन का बनना आज हम ये डिस्कशन करेंगे। कितने मेथड्स हैं क्या जानेंगे हम लोग कि टाइप ऑफ रिएक्शंस, टाइप ऑफ रिएक्शन बल्कि प्रिपरेशन ऑफ हाउ मेनी मेथड्स, how many methods। फिर बेटा जानने की कोशिश करेंगे इनका पाथ क्या होगा, पाथ ऑफ द रिएक्शन। इसी में मैकेनिज्म आ जाएगा, कितने तरीके हैं कार्बोनिल कंपाउंड से एल्केन बनाने के, ये पता चल जाएगा। देखो बेटा, ये कार्बोनिल ग्रुप है और इससे हम करस्पॉन्डिंग एल्केन सोचें, बनावें। देखो ये कार्बन, कार्बोनिल का sp2 है, कार्बन के चारों ओर 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब कार्बन sp2। sp2 कार्बन इज कन्वर्टेड इनटू sp3 कार्बन ऑफ एल्केन। इसके लिए फर्स्ट मेथड नाम सुना होगा आपने, क्लेमेंसन रिडक्शन। इस क्लेमेंसन रिडक्शन का रिएजेंट क्या है बेटा? अमलगमेटेड जिंक एंड HCl। ये रिएक्शन, ये रिएजेंट अगर यहां रख दिया जाए तो CO ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया? CH2 में। दूसरा रिएक्शन है वुल्फ किसनर रिएक्शन। यहां रिएजेंट होता है बेटा हाइड्रोजन NH2NH2H, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली लिखा जाता है यूजिंग हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट। तीसरा हम बताए थे वो ग्रुप जो कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्केन में कन्वर्ट कर सकता है, तो एल्डिहाइड और कीटोन को तो करेगा ही करेगा। तो थर्ड इज रिडक्शन बाय हाइड्रोजन आयोडाइड एंड फॉस्फोरस। ये 3 मेथड। अब क्वेश्चंस बन जाए कि वो कौन सा मेथड है
जो कार्बोनिल कंपाउंड को करस्पॉन्डिंग एल्केन में कन्वर्ट करता है, ए बी सी और डी लिख दिया जाए, एनी वन ऑफ दीज, तो यहां आंसर हो जाएगा ये भी और ये भी मेथड। सी डबल बॉन्ड ओ को किसमें कन्वर्ट कर रहा है बेटा? CH2 में। तो ये हम लोग बात कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्केन फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। अगर हम एक एक करके इन रिएक्शंस को देखें तो फर्स्ट क्लेमेंसन रिडक्शन, अगर हम क्लेमेंसन रिडक्शन की बात करें, देखो C डबल बॉन्ड O, रिएजेंट CDN HgCl देता क्या है ये? 4 नेसेंट हाइड्रोजन, तो ये बन गया। 4 में से 2 हाइड्रोजन यहां आ गया और 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लेकर के वाटर दे दिया, तो दिस इज क्लेमेंसन रिडक्शन। देखो अगर ये पूछा जाए कि इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या है, तो हम कह सकते हैं कार्बोनियम आयन बनता है इस रिएक्शन में। कैसे? कार्बोनिल कंपाउंड ऑक्सीजन पर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो HCl का H प्लस, HCl का H प्लस इस H प्लस को ऑक्सीजन ले लेगा, तो बन गया प्रोटोनेटेड कार्बोनिल। कार्बोनिल कंपाउंड किसमें कन्वर्ट हुआ? प्रोटोनेटेड कार्बोनिल। इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो बेटा, ये आया COH। अब जिंक का ऑक्सीडेशन होगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और जिसका ऑक्सीडेशन होता हम पढ़ते हुए रिड्यूसिंग एजेंट है, तो जिंक क्या हुआ यहां? रिड्यूसिंग एजेंट। इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ये कार्बन प्लस ले लिया, तो ये माइनस हो गया। आगे बेटा अब ये H प्लस अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो क्या बन गया? H प्लस कहां से दिया इलेक्ट्रॉन? H प्लस कहां से आया? H प्लस फ्रॉम HCl। ये कहां से है H प्लस? HCl का। ये कहां से है? HCl का, फ्रॉम HCl। अगेन ये प्रोटॉन लिया ऑक्सीजन,
ये क्या बना यहां, एल्कोहल। फिर ऑक्सीजन प्रोटॉन लिया, अब बन गया प्रोटोनेटेड एल्कोहल। और प्रोटोनेटेड एल्कोहल यहां से देखो, फिर वाटर निकाल देगा, ये कार्बोनियम आयन बनाएगा। अब ये कार्बोकैटायन अगेन जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये कार्बन आयन दिया, जो फिर H+ लिया फ्रॉम HCl टू गिव CH2। तो sp2 कार्बन इज कन्वर्टेड इनटू sp3 कार्बन। कितने H+ यहां यूज हुआ रहा है, HCl का 1, ये 2, 3, 4। तो पूरे रिएक्शन में 4H+ यूज हो रहा है, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, 2 यहां और 2 यहां, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो गया ये 4 नेसेंट हाइड्रोजन। इस हिसाब से कार्बोनिल ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू CH2 ग्रुप बाय यूजिंग दिस पाथ। इस पाथ की कोई जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा जानने की, बस ये ध्यान देना है कि रिड्यूसिंग एजेंट है अमलगमेटेड जिंक एंड HCl। इस रिएक्शन में प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन रहा है। अगर प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना तो कार्बोनियम आयन के थ्रू रिएक्शंस होगा। क्लियर? दूसरा क्लेमेंसन रिडक्शन, दूसरा हो गया वुल्फ-किस्नर रिडक्शन। अब इसको देखो, वुल्फ-किस्नर, ये फर्स्ट था वुल्फ-किस्नर रिएक्शन। इसमें क्या होता है बेटा, कार्बोनिल ग्रुप हाइड्रोजन इन एल्कली, हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट के प्रेजेंस में हीट करें तो CH2 में कन्वर्ट हो गया। अगेन CO ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू CH2 ग्रुप। देखो ये कार्बोनिल अमोनिया डेरिवेटिव्स हाइड्रोजन के साथ इन स्लाइटली एसिडिक मीडिया, या छोड़ो, हाइड्रोजन के साथ कंडेंसेशन रिएक्शंस करेगा। कार्बोनिल कंपाउंड में हम लोग डिस्कस किए हैं। इस रिएक्शंस को करते हैं, आपसे पूछा जाता है एडिशन एलिमिनेशन। पहले हाइड्रोजन इस डबल बॉन्ड O पे ऐड होगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में बनेगा, फिर वाटर का एलिमिनेशन होगा। कार्बोनिल कंपाउंड अमोनिया डेरिवेटिव हाइड्रोक्सिलेमिन हाइड्रोजन फिनाइल हाइड्रोजन इनसे जब रिएक्शंस करता है तो इस रिएक्शंस को कहते हैं एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। ये दोनों अंडरगोज
एडिशन होगा पहले, फिर एलिमिनेशन होगा। तो एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन रिजल्ट्स इनटू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन करस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन, करस्पॉन्डिंग का मतलब एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड का हाइड्रोजन, और कीटोन है तो कीटोन का हाइड्रोजन। अब ध्यान दे बेटा, एल्कली है बेस, तो बेस क्या करेगा, मान लो हम इसको बेस लिख दे रहे हैं, इस H को लेगा तो H एज ए प्लस लेगा, तो इस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाए, मतलब नाइट्रोजन पे निगेटिव चार्ज आ गया, तो बन गया हमारे पास दिस NH माइनस। बोलो, और इसका रिलेटिव स्ट्रक्चर देखो, ये वाला ये डबल बॉन्ड बना हुआ है, ये यहां आ गया, तो ऐसा स्ट्रक्चर बना। इस माइनस को प्रोटोनेटेड बेस अपना प्रोटॉन दे दिया, तो प्रोटोनेटेड बेस अपना प्रोटॉन दिया, बेस यहां से निकल गया, तो ये स्ट्रक्चर बना। यही बेस फिर इसको निकाला, रिजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाया, यहां कार्बन पे माइनस आया, जिसको प्रोटोनेटेड बेस अपना प्रोटॉन दिया, माने यहां से यहां तक बनने के प्रोसेस को हम फिर रिपीट कर रहे हैं दूसरे मोल ऑफ बेस के साथ। तो बेस प्रोटोनेटेड बेस में कन्वर्ट हुआ, ये बना इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ध्यान दे बेटा, जैसे ही ये यहां बॉन्ड बनाएगा, यहां N2 गैस निकल गया और ये हो गया एक कार्बेन आयन। तो वुल्फ-किस्लर रिडक्शन में इंटरमीडिएट हम कर सकते हैं, वी आर गेटिंग कार्बेन आयन, जिसको प्रोटोनेटेड बेस प्रोटॉन दे करके करस्पॉन्डिंग एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। तो sp2 इज कन्वर्टेड इनटू sp3। बोलो, सवाल पूछा गया था यहां बेटा इस कंसेप्ट पे कि अगर कार्बोनिल कंपाउंड का यह रिडक्शन NH2 ND2 के साथ एल्कली के प्रेजेंस में करते हैं, मतलब ये इसके साथ रिएक्शन कर रहा है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। देखो नाइट्रोजन ड्यूटेरियम है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन है, नेचुरली दिस बॉन्ड वीक है, तो ऑक्सीजन का यहां से वाटर निकलेगा, ये इस H2 को ऑक्सीजन ले करके बना दिया ND2। यही वाला दोनों हाइड्रोजन एक एक करके निकल रहा है ना, जो यहां आ रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों ड्यूटेरियम यहां आएगा और N2 गैस निकल जाएगा, इसमें प्रोडक्ट हो जाएगा ये CD2 प्रोडक्ट होगा अगर हम ये रिएक्टेंट यूज करें। NH2 ND2 इस हाइड्रोजन की जगह पर ड्यूटेरियम लगा दें, तो एक बार तो एलिमिनेशन एडिशन हो गया, ये पूरा यूनिट जुटा, फिर वाटर निकला,
एलिमिनेशन एडिशन कहाँ पढ़े हम लोग? इवन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में भी हमने एलिमिनेशन एडिशन करवाया है, जब हम एक्सप्लेन कर रहे थे एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स ओवर कार्बोनिल कंपाउंड। दूसरा एडिशन एलिमिनेशन हम लोग किए हैं एल्डिहाइड कीटोन के चैप्टर में, जब हम एल्डिहाइड या कीटोन में अमोनिया डेरिवेटिव्स का एडिशन करवाए हैं। अमोनिया डेरिवेटिव्स क्या क्या होता है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है एल्डिहाइड और कीटोन का। अमोनिया डेरिवेटिव्स क्या, जब कार्बोनिल कंपाउंड इज ट्रीटेड विथ हाइड्रोक्सिलेमिन, हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजन, 2,4-dinitrofenyl hydrogen and semi-carbazide, we get azine hydrazone, phenyl hydrazone, 2,4-dinitrofenyl hydrazone and semi-carbazone respectively। तो अमोनिया डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? NH2OH, NH2NH2 माने हाइड्रोक्सिलेमिन, हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजन, ETC और अमोनिया डेरिवेटिव्स, ये भी बताया गया है एल्डिहाइड और कीटोन में भी, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर को डिस्कस करते हुए बताया गया है। कार्बोनिल कंपाउंड का अमोनिया डेरिवेटिव से जो रिएक्शंस होता है, वो रिएक्शंस होता है एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन which results into formation of C double bond N, ये NH2 है अगर हाइड्रोजन है तो, ये क्या है हाइड्रोजन। तो ऐसे सवाल कभी कभी आ जाते हैं। अगेन मैकेनिक्स पाथ से ये पता चलता है कि अगर हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम से एक्सचेंज करते हैं तो ड्यूटेरियम आएगा इस जगह पर, न कि हाइड्रोजन आएगा। प्रोडक्ट CD2 होगा, CH2 नहीं होगा। क्लियर है ये बातें यहाँ से, क्योंकि एलिमिनेशन वाटर का होगा, हेवी वाटर का नहीं होगा। कारण कि यहाँ हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड वीक है, तो कंडेंसेशन इस साइड से होगा एज कंपेयर टू नाइट्रोजन ड्यूटेरियम बॉन्ड। तो ये दो मेथड्स हमने पढ़े। HI फास्फोरस इंफॉर्मेटिव है। कार्बोनिल कंपाउंड जब हम HI फास्फोरस से रिडक्शन करते हैं तो CO ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू CH2 ग्रुप। सवाल देखो, क्वेश्चंस। मुझे जो क्वेश्चन पूछा गया है बेटा यहां इनसे, क्वेश्चंस ये है, इनसे बनाना है हमको। ये तो ये क्या होगा? ए क्लेमेंसन का रिएजेंट, बी हाइड्रोजन वाला, वुल्फ-किशनर, सी हाइड्रोजन आयोडाइड फास्फोरस हीटेड, या डी वही सवाल एनी वन ऑफ दीज। देखो बेटा यहां OH है और यहां भी OH है, इसका मतलब हमें वो रिएजेंट देखना है जो बेस को OH ग्रुप को डिस्टर्ब ना करे। अगर हम यहां HCl ये क्लेमेंसन वाला यूज करते तो इस OH को Cl हटा सकता है, बोलो। अगर हम HI फास्फोरस यूज करते तो हमें पता है कि HI और फास्फोरस सभी फंक्शनल ग्रुप को करेस्पॉन्डिंग एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। ऐसे देखो बेटा,
अब मान लो हमने ये वाला रिएजेंट यूज किया, इस रिएक्शन के ऊपर ये वाला रिएजेंट डाला, तो सभी फंक्शन ग्रुप करेस्पॉन्डिंग एल्केन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहां ये बनेगा। अगर हम इसके ऊपर ये ए डालते तो हम बोले थे कि एसिड सेंसिटिव ग्रुप यहां बेस है OH, तो ऐसे केस में OH पे Cl आएगा वाया कार्बोनियम आयन, या अगर कार्बोनियम आयन बन रहा है इस कार्बन पर तो यहां डबल बॉन्ड भी आ सकता है, ये भी हो सकता है, और यहां ये भी बन सकता है। लेकिन अगर ये रिएजेंट डालेंगे तो ये बेस है, यहां बेस है, बेस और बेस भाई भाई कुछ नहीं करेगा, OH वहीं का वहीं रहेगा, सिर्फ CO ग्रुप ही CH2 में कन्वर्ट हो पाएगा। तो यहां आंसर हो जाएगा बी, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली। अगर हम हीट करें तो यही इसका आंसर होगा। इसी तरह का सवाल दिखाई देता है IIT में या नीट में। IIT मेंस, एडवांस या नीट में सवाल क्लेमेंसन वुल्फ किश्नर का यही होता है। तो आपसे मैंने बात किया, आप जान रहे हैं मुझे, गिरजियस डुबे, केमिस्ट्री में 32 साल से पढ़ा रहा हूं। आप मुझे उत्साहित करने के लिए वीडियो को देखिए, कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझसे जुड़िए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है। थैंक यू बेटा। हाँ, नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो कुछ नहीं बेटा, सेबेटियर-सैंड्रेंस रिएक्शंस की बात करेंगे, कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन की बात करेंगे, है कुछ नहीं। लेकिन डबल बॉन्ड पे या ट्रिपल बॉन्ड पे हाइड्रोजन का एडिशन करने से स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, क्या हमें आंसर देना चाहिए, किस तरह का प्रोडक्ट बनेगा, ये डिस्कशन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे ड्यूरिंग सेबेटियर-सैंड्रेंस रिएक्शन। तो थैंक यू बेटा, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।